अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपरकलीमिया की, ज़्यादा पोटेशियम। स्पेशली ये किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में कभी कभार पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मल जो पोटेशियम है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बॉडी के लिए ज़रूरी है। बॉडी में इसके बड़े फंक्शन हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए, मसल के लिए, हार्ट के लिए बड़ा ज़रूरी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी ज़्यादा मिकदार सेल्स के अंदर होती है, कुछ थोड़ी-सी ब्लड में होती है और ब्लड में इसका लेवल 3.5 से 5 तक होता है। तो अगर इसका लेवल खून के अंदर पोटेशियम का लेवल 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए, तो इसको हम हाई पोटेशियम या एलिवेटेड पोटेशियम या हाइपरकलीमिया कहते हैं और ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। इससे वीकनेस हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, कभी-कभार हार्ट के एरिथमियाज़ हो जाते हैं और लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो जब भी ज़्यादा पोटेशियम हो उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इसकी बड़ी-बड़ी वजूहात स्पेशली किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट में वो ये होती है, तो किडनी डिज़ीज़ इन इटसेल्फ ये बॉडी के अंदर होता है और किडनीज़ इसको जिस्म से निकालते हैं। तो जैसे-जैसे गुर्दे आपके कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, वैसे-वैसे इसका लेवल बढ़ सकता है। तो जितने ज़्यादा गुर्दे ख़राब होंगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिनिन होगी या जितना कम जीएफआर होगा, उतनी इसकी मिकदार खून में रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं हाइपरकलीमिया। अगर आपकी स्टेज फॉर एग्ज़ाम्पल 4 या 5 किडनी डिज़ीज़ है, तो इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टेज 1-2 की निस्बत। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। जैसे अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा एसिड इकट्ठा हो जाए, जो किडनी के पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम किडनी के पेशेंट्स में देते हैं, जैसे एसी इनहिबिटर है, एआरबी है। इसमें एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, वेलसार्टन, लोसार्टन इस तरह की दवाइयाँ, ये पोटेशियम का लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकती है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है डाइट का। डाइट में ये कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और खाने, फल, सब्ज़ी ऐसे इनमें पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको हमने फिर अवॉइड करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अपना इसका जो लेवल चेक करने का तरीका ये कि ब्लड टेस्ट है, जिससे आपको पता चलेगा। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमारा होना ये चाहिए कि हम इसको प्रिवेंट करें कि होने ही ना दें। तो प्रिवेंशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे डॉक्टर गाइड करता है वैसे करें। अगर कोई ऐसी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं जो बढ़ा रही है, तो डॉक्टर उसको एडजस्ट कर सकता है, उसकी डोज़ कम कर सकता है, कभी स्टॉप भी करनी पड़ती है। अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा एसिड इकट्ठा हुआ है, एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस को ट्रीट करना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आपने देखा होगा कभी-कभार हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब आप एसिडोसिस को करेक्ट करते हैं तो पोटेशियम सेल्स के अंदर चला जाता है और खून में उसकी मिकदार कम रह जाती है। किडनी डिजीज़ की बेहतरी लाने की आप कोशिश कर सकते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा एडवांस किडनी डिजीज़ होगी उतना पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा। कुछ ऐसे डायूरेटिक्स भी हैं जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन है, वो भी पोटेशियम का लेवल बढ़ाता है। कुछ और लोग दर्द की दवाइयाँ ले लेते हैं, एनसेड्स वगैरह जैसे ब्रूफिन वगैरह है, इनसे भी कभी-कभार पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। कुछ लोग कुछ ऐसे सप्लीमेंट ले लेते हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को मोरिंगा पाउडर लेने का बड़ा शौक है, उसमें पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पोटेशियम का लेवल बढ़ा सकती है। तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपकी मेडिसिन एडजस्ट करें और सबसे अहम है कि डाइट में पोटेशियम फिर कम वाले खाने लें। तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ अगर तो आपका पोटेशियम नॉर्मल है या कम है, तो फिर तो आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोटेशियम का लेवल 5.5 से ज़्यादा है, तो फिर कुछ फल और सब्जियाँ आपने नहीं खाने होते। उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ों में जो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनका पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें ऑरेंजेस हैं जो माल्टे हैं, केले, खुबानी, कीवी, लोकार्ड और बाहर के मुल्कों में एवोकाडो भी एक फल है, लोग इस्तेमाल करते हैं। आजकल गर्मियों में खरबूजा, आम, तरबूज, पपाया या पपीता, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। इसी तरह से आलू, शक्करकंदी, पालक, कद्दू, टमाटर इनमें भी पोटेशियम होता है। हर तरह के बीन्स में होता है। कुछ लोग सॉल्ट सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं, उनमें पोटेशियम होता है। दूध में ज़्यादा पोटेशियम हो सकता है। सर्दियों में ड्राई फ्रूट और खजूरें लोग खाते हैं, उनमें ज़्यादा पोटेशियम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपने कम करना होता है या मिनिमम करना होता है या कभी-कभार करना होता है।
अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है, लोग कहते हैं कि फिर ले क्या सकते हैं? तो बहुत सारे फल सब्ज़ियाँ ऐसे हैं जो वो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। आजकल आलू बुखारा है, आड़ू है, अंगूर है, हर तरह की बेरीज़ ले सकते हैं। सब्जियों में भिंडी, प्याज़, बैंगन, गाजर, मूली, खीरे, मटर वगैरह में नहीं ज़्यादा पोटेशियम होता, गोभी में नहीं होता, शिमला मिर्च में नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। हाई पोटेशियम को ना लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाई पोटेशियम आपको सीरियसली लेना चाहिए। अगर पोटेशियम का लेवल 6 से ज़्यादा हो जाए, तो आपका हार्ट स्टॉप हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया होते हैं। कभी-कभार हमें इमरजेंसी में भेजना पड़ता है उसको एक्यूट ट्रीटमेंट करने के लिए। और कभी-कभार ये है कि दवाइयाँ भी हम एडजस्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन पोटेशियम फिर भी हाई रहता है। तो हमें पोटेशियम बाइंडर्स देने पड़ते हैं, जिसमें कि एक्ज़लेट है, बाहर के मुल्कों में लोकेल्म और वेल्टाज़ा 2 और दवाइयाँ जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। ये पोटेशियम को आपकी गट में, इंटेस्टाइन में बाइंड कर लेते हैं, आपकी आंत में, और फिर पखाने के रास्ते पोटेशियम निकल जाता है, तो ब्लड में इसका लेवल खुराक से कम आता है। तो डॉक्टर्स के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो पोटेशियम ज़्यादा बढ़ने ना दें, उसको प्रिवेंट करें, हो तो उसको प्रॉपर इलाज करें। कभी-कभार इमरजेंसी में या आईसीयू में दाखिला ज़रूरी है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं, स्पेशली जब किडनी बिल्कुल ख़राब होते हैं, पोटेशियम बढ़ता है, तो एक इंडिकेशन बन जाती है कि फौरी तौर पे डायलिसिस या हीमोडायलिसिस होना चाहिए। तो एक लंबी लिस्ट है उन केयर्स की या डाइट्स की या तरीकों की, जिससे आप पोटेशियम के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर के मशवरे से चलें और उसी लिहाज से आप पोटेशियम का लेवल मेंटेन करें, ताकि खुदा ना खास्ता आपको इसकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो। लोगों में पैरालिसिस भी हो जाता है, लेग बिल्कुल वीक हो जाती है, हार्ट स्टॉप हो जाता है, डेथ हो जाती है। ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये ज़्यादा उन लोगों में पोटेशियम बढ़ता है जिनमें किडनी डिजीज़ एडवांस होती है, और वो ज़्यादा पोटेशियम वाले खाने भी खाते हैं और साथ कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। तो बताइएगा इस तरह की वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ बेसिकली बैकग्राउंड में बात की है, कमेंट्री की है, और साथ आपको थोड़ा-सा उससे रिलेटेड कोई पिक्चर या वीडियोज़ दिखाई है, ये आपको कैसी लगी है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। खुदा हाफ़िज़।